साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 4 में आज बात करेंगे भारतीय संस्कृति का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। साथियों, एक व्यापक अवधारणा है कि जो संस्कृति अत्यधिक व्यापक, सार्थक और प्रभावशाली होती है वह अन्य संस्कृतियों को अपने में समा लेती है। ये बात बहुत गहरी चिंतन की बात है कि हमेशा प्रभावशाली जो शक्तियाँ होती हैं, प्रभावशाली संस्कृतियाँ जो होती हैं, वो जो है अन्य संस्कृतियों को अपने में समा लेने का भरपूर प्रयास करती हैं। कभी तलवार के बल पर, कभी अपने अच्छे और नैतिक मानदंडों के बल पर, कभी सोच के बल पर, विचारधारा के बल पर, और कभी जो है धन के प्रयोग करके और अन्य प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके संस्कृतियों को बदलने की, दबाने की चेष्टा की जाती है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति आदिकाल से व्यापक थी, परंतु काल, आदर्श और जीवन लक्ष्यों के अनुरूप इसमें परिवर्तन होता चला गया। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है और समाज की ज़रूरतें जो होती हैं उसी के हिसाब से भारतीय संस्कृति बदलाव के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत हुई। तो कुछ ऐसे लोग आए जो ठीक नहीं थे, कुछ स्वार्थी और वेद विमुख लोगों ने इस युग में ऐसी परंपराओं की शुरुआत किया जो वैदिक संस्कारों को भूलकर अन्य परंपराओं पर उतर आए। इसी के विरोध में जब ये बातें हुई, अनेक आडंबर आए, अनेक बुराइयां आई, इसी के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन मत भी प्रचलित हुए। आगे चलकर हमने शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य की विचारधारा के बारे में और शंकराचार्य की क्या सोच रही, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को, हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में। उसे जाइए आप देखिए। और आगे चलकर शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म की स्थापना में बहुत योगदान दिया और भारतीय संस्कृति को विकासशील दिशा प्रदान की। भारतीय संस्कृति पर विदेशी आक्रमण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने कितने लोग आए, शक आए, हूण आए, उसके बाद मुगल आए, अनेक अनेक आक्रांता आए और अनेक आक्रांताओं ने तलवार के बल पर, अपने धन के बल पर इसे बदलने की, इसे दबाने की भरपूर चेष्टा की। तो भारतीय संस्कृति पर विदेशी आक्रमणों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और जब दो संस्कृतियां संपर्क में आती हैं तो एक दूसरे को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभाव करती हैं, अवश्य प्रभावित करती हैं, अवश्य प्रभाव डालती हैं। जो संस्कृति अधिक प्रभावशाली होती है वह कमजोर संस्कृति को अपने में समा लेती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृति समंजन की प्रक्रिया कहलाती है। संस्कृति समंजन, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि संस्कृति समंजन किसे कहते हैं। तो संस्कृति समंजन वह है कि जो संस्कृति अधिक प्रभावशाली है वो कमजोर संस्कृति को अपने में समा लेती है। उसी प्रकार जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो भारतीय संस्कृति इसी प्रक्रिया का परिणाम है। मुस्लिम जात से पूर्व भारत में आने वाले ईरानी, यूनानी, शक, पारसियन, हूण जातियां अपनी संस्कृतियां लाई, परंतु भारतीय संस्कृति ने इन्हें अपने में समाविष्ट कर लिया। भारतीय संस्कृति अधिक प्रभावी है, इस कारण इन सभी संस्कृतियों को उसने अपने में समाहित कर लिया और इन्होंने भारतीय के नाम, भाषा, प्रथाएं, धर्म, वेशभूषा और विचारों को ग्रहण कर लिया। भारतीय संस्कृति में मुस्लिम आक्रामकों के भारत में बस जाने पर भारी परिवर्तन आया, क्योंकि मुस्लिम आक्रामक जो आए थे उन्होंने तलवार के दम पर राज करने की कोशिश की। उन्होंने इस संस्कृति को हर तरीके से दबाने की कोशिश की, हर तरीके से कुचलने की कोशिश की। वैदिक धर्म एकेश्वरवादी था। बाद में पौराणिक काल में हम जब प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुदेववादी में परिवर्तित हुआ, यानी अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। जैसे प्रकृति में जो लोग उस समय थे उन्होंने जैसे सूर्य देवता मान लिया,
पृथ्वी माता मान लिया और चंद्रमा और ऐसे पेड़ों को, तो प्रकृति से जुड़ करके उन्होंने बहुदेववादी के रूप में जो है मूर्ति पूजा भी शुरुआत कर दी और आज भी मूर्ति पूजा हमारे यहाँ प्रचलित है। तो इस्लाम धर्म में एक ईश्वरवाद में विश्वास करने वाला धर्म है, वो एक ईश्वरवाद पर बल देता है और इस्लाम धर्मावलंबी अपने धर्म के कट्टर थे और उन्होंने यहाँ की पारस्परिक कलह का लाभ उठा करके तलवार के बल पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया और बाद में अनेक सूफी संत और कवियों ने, महात्माओं ने सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की और सभी को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। इसमें हमारे शंकराचार्य, जिन्होंने तर्क के माध्यम से, आप मंडन मिश्र की कहानी जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी कि तर्क के माध्यम से, वाद संवाद के माध्यम से गलत बातों को काट दिया जाए और सत्य बातों की पुष्टि कर दी जाए। इस चीज़ का जो है उन्होंने प्रयास किया। गलत बातों को काटना और सही चीज़ों को आगे बढ़ाना, इसका प्रयास शंकराचार्य जी ने किया। रामानुज, वल्लभाचार्य, चैतन्य, कबीर, दादू रैदास और नानक ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो आज भारतीय संस्कृति के विकास के बारे में हमने संक्षेप से बात की और आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।